Hello friends and welcome back to Skillbaz. I am Navya and I'm back with another interesting video today. The topic for today's video is things that will make you fail in life. हम सबको लाइफ में जीतना है एंड वी ऑल वांट टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, बट हम अननोइंगली डेली बेसिस पे कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं विच विल इवेंचुअली मेक अस फेल इन लाइफ. सो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगी जो वीडियो के बाद आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि हम करते तो हैं बट हम शायद उसको ऐसा रियलाइज़ नहीं करते कि वो चीज़ें कितनी मेजर हैं, हमें कितना हार्म कर सकती हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे ये वीडियोस. सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. नाउ लेट्स बिगिन. नंबर 1 चीज़, प्रोक्रेस्टिनेशन. अब ये वर्ड आई डोंट नो हम सब ने कितनी बार सुना होगा. हर रोज किसी न किसी से हम ये चीज सुन रहे होते हैं कि डोंट प्रोक्रेस्टिनेट. प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है बेसिकली कि हम अपने काम को टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं. ये जो प्रॉब्लम है ये हमें लाइफ में बिल्कुल फेल करेगी ही, बिकॉज अगर आप लॉजिकली सोचोगे, अगर आपको कोई काम करना है राइट, और आप उसको टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो, एकदम एंड मोमेंट पे आके आप कर रहे हो जब आपको ये पता है कि मजबूरी है, तब आपका वो काम कैसा होगा? अगर आप उसको ढंग से धीरे धीरे करके कंप्लीट करते तो उसका जो रिजल्ट आएगा और जो आप एंड मोमेंट पे कर रहे हो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें बहुत डिफरेंस होगा एंड वी ऑल नो दैट. ऑल्सो वन थिंग इज कि जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ना तो आपको अंदर से ये फीलिंग होने लगता है आपकी अपने लिए एक वो जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है आपके अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता. लेट्स से आपने अपने आप को बोला हुआ था कि ठीक है आज मैं सुबह 10 बजे से पढ़ने बैठूंगा एंड देन आपको लगा अच्छा चलो यार अभी तो पूरा दिन पड़ा है, 12 बजे पढ़ लूंगा, 1 बजे पढ़ लूंगा, 2 बजे. ये करते 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 पूरा दिन निकल जाता है एंड फिर हम रात को कहते हैं अच्छा चलो आज नहीं पढ़ा कल से पढ़ूंगा. ये चीज़ हम सबके साथ हुई है, मेरे साथ भी हुई है. सो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज हम हर चीज़ को टालते जा रहे हैं एंड उससे हमारा रिजल्ट बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है. ऑल्सो आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि जिस चीज़ की डेडलाइन होती है वो तो चलो हम कर लेते हैं. लेट्स से आपका कोई कॉलेज का असाइनमेंट है या आपका कोई आप वर्किंग हो तो कोई और आपकी कोई डेडलाइन है किसी चीज़ की, तो उसको तो आप कर ही लोगे, भले आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो बट इवन एंड मोमेंट पर आपको करना उसकी मजबूरी है तो आप करते हो. बट अगर कोई चीज़ ऐसी है ना जो आपकी कोई डेडलाइन नहीं है, जो आपने सोची है कि हाँ इससे मुझे बहुत बेनिफिट होगा, मुझे करनी चाहिए, लेट्स से रीडिंग न्यूज़पेपर्स, या आपको लगता है बुक्स रीड करने से आपकी बहुत हेल्प होगी, या आपको एक पर्टिकुलर कोर्स है आपको लगता है कि आप उसको करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बट हम क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं क्योंकि उसकी कोई डेडलाइन नहीं है राइट. हमें कोई एकदम ऐसे पूछेगा नहीं कि ये काम क्यों नहीं किया, तो हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएंगे. हम उस टाइम तक उसको प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे जब तक हमें एक्चुअली कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे हमें ये फील होने लगे कि ये गलत हुआ और हमें करना चाहिए था. सो द फर्स्ट स्टेप इज स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड स्टार्ट डूइंग योर थिंग्स नाउ. इसका सबसे अच्छा जो वे है ना प्रोक्रेस्टिनेशन बीट करने का, दैट इज कि अगर आपको कोई काम करना है ना उसको अभी कर लो, एकदम अभी ही कर लो. जैसे आपको लेट्स से कि कुछ कोई मेल भेजना है राइट, तो हम सोचते हैं अच्छा अभी उठ के भेजता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद भेजता हूँ. कुछ ऐसा मत करो, उसी मोमेंट पे आप उठो एंड उसी मोमेंट वो काम करके खत्म कर दो. दैट इज वन वे जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हो. ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप, मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा इन है अगर मैं उस लैंग्वेज में बोलूँ, एंड बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट हर कोई करने में बहुत प्रेफर करता है मल्टीटास्किंग. बट मल्टीटास्किंग इज़ अ मिथ एंड दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट. मल्टीटास्किंग से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ गिरती है, सिर्फ कम होती जाती है. डू नॉट मल्टीटास्क. आपको रीज़न भी बताती हूँ. अब लेट्स से कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको लगता है कि अच्छा ठीक है ये मेल लिखना है, ये मेल भी लिख लेता हूँ, एंड एक कॉल करना था वो कॉल भी कर लेता हूँ, ये तीनों चीज़ें साथ साथ कर लेता हूँ, दोनों का कंटेंट बनाता हूँ, एंड ऑल्सो आई कॉल ओवर द फोन. हर चीज़ आपकी गलत हो जाएगी, कोई भी चीज़ में आपकी ढंग से प्रोडक्टिविटी ही नहीं आएगी क्योंकि आपका माइंड फोकस नहीं कर पा रहा है, आपके माइंड को समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, ध्यान कहाँ पे लगाना है, इसका कंटेंट बनाना है या ईमेल का कंटेंट बनाना है या मुझे कॉल पे बात करनी है, किस चीज़ में ध्यान लगाना है. अब जब आपके ब्रेन को समझ नहीं आएगा, हर चीज़ गलत.
The second one is multitasking. Multitasking, trust me, it is a myth and it is a proven fact that multitasking is a myth. मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं. हमें लगता है कि अच्छा चलो मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट भी बना लेता हूँ, देन आई हैव टू राइट एन ईमेल भी लिख लेता हूँ, एक कॉल भी करना था, चलो कॉल भी साथ में ही कर लेता हूँ, साथ साथ कंटेंट क्रिएट कर लूंगा दोनों को. ये मल्टीटास्किंग है एंड इससे आपका एक भी काम ढंग से नहीं होगा, क्योंकि रीजन ये है आपका माइंड फोकस नहीं कर पा रहा किसी एक चीज पे. योर माइंड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट एक्चुअली हैज टू डू. तो लेट्स से कि वही एग्जांपल लेते हैं कि आप ये 3 चीजें साथ में कर रहे हो. आप खुद बताओ उस सिचुएशन में अपने आप को एक बार इमेजिन करो. आपको सीरियसली लगता है कि आपको समझ में आएगा ईमेल में क्या लिखना है, ध्यान वहां है, नेक्स्ट ही मिनट आपका यहाँ प्रोजेक्ट पे ध्यान है, फिर कॉल पे क्या बात हुई उस पे ध्यान है, कॉल पे आप जिससे बात कर रहे हो उन्होंने आपको कुछ और करने को कह दिया, फिर आप साथ में वो भी करने लग रहे हो. एक भी चीज ढंग से नहीं होने वाली है. आप ये चीज जरूर ट्राई कर लेना. कभी भी आप 2-3 चीजें साथ में करने का ट्राई करना, काम होएगा ही नहीं ढंग से एक भी उसमें से. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू वन थिंग एट अ टाइम विद फुल फोकस, ताकि आपके माइंड को पता हो कि उसे करना क्या है, उसको सोचना क्या है एग्जैक्टली. सो डू नॉट मल्टीटास्क एंड मल्टीटास्किंग इज अ मिथ. आप कभी भी ट्राई करके देखना, कोई 2-3 चीजें साथ में करना एंड बाद में उनमें से सिर्फ एक चीज करना एक टाइम पे विद फोकस. आप प्रोडक्टिविटी में अपना डिफरेंस देखना. Alright, now let's move on to the third and the last point, worrying. हम में से हर कोई वरी करता है. ये बात हमने बहुत बार पहले भी सुनी है, बट फिर भी हम वरी करते हैं, राइट? सो वरी करने से होता क्या है? आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट दैट. आई होप अब तक सबने सोच ही लिया होगा, यही आंसर होगा कि होता कुछ नहीं है, बट क्या करें, वी टेंड टू वरी. हो ही जाता है, इंटेंशनली नहीं करते, बट इवन देन वी टेंड टू वरी. सो आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग कि आप जब भी आपको टेंशन हो रही हो या आप वरी कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, बस एक चीज़ सोचना कि मेरे वरी करने से हो क्या रहा है, बेनिफिट क्या हो रहा है. बेनिफिट आपको कभी भी कोई नहीं मिलेगा अगर आप ये सोचो हाँ मैं अभी बैठ के 1 घंटा इस चीज़ के लिए टेंशन ले लेता हूँ, कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला. कोई बेनिफिट नहीं है उसका, सिर्फ लॉस है. वो वरी आप जिस टाइम में कर रहे हो उस टाइम में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी चीज़ के लिए आप परेशान हो, उसको सोल्यूशन ढूंढ सकते हो. सो आपका जो काम है आपका काम हो जाएगा. वरी करने से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, आपका माइंड सिर्फ एक और मेंटल स्टेट में, उसमें नेगेटिव स्टेट में जाता जा रहा है. आपको सिर्फ लॉस ही होने वाला है उससे. सो उससे बेटर है यूटिलाइज दैट टाइम टू फाइंड अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो बहुत फेमस एक मॉन्क हैं गौर गोपाल दास, एंड उनकी मैंने एक बुक पढ़ी थी, अमेजिंग लाइफ सीक्रेट्स. इट्स लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स. सो उसमें उन्होंने ना एक डायग्राम दिया था विच आई स्टिल रिमेंबर इज वेरी अमेजिंग एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट. सो उसमें वो कहते हैं दैट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, लेट्स से इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, देन डू इट. व्हाई आर यू वरिंग, राइट? अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो तो आप वो चीज करो. टेंशन क्यों ले रहे हो? व्हाई आर यू वरिंग? एंड द अदर सिनेरियो इज दैट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, देन व्हाई आर यू वरिंग. मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम है एंड उसके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते, इट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, तो अब आप क्या करोगे? उसमें टेंशन लेने से क्या होगा? एग्जाम्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स से आपके एग्जाम्स जो हैं 4 दिन बाद है, 1 हफ्ते बाद आपका एग्जाम है, उसके लिए टेंशन लेने से क्या होगा? उससे बेटर है उसी टाइम में आप बैठ के पढ़ाई कर लो अपने उस एग्जाम के लिए. सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट, राइट? आपके पास सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का. अगर आपको डर लग रहा है कि एग्जाम अच्छा नहीं होगा, जस्ट सिट एंड स्टडी, यू हैव अ सोल्यूशन, राइट? स्टॉप वरिंग एंड स्टडी. एंड द अदर सिनेरियो इज अब आपका एग्जाम हो चुका है, राइट? तो अब आप उस सिचुएशन में कुछ कर सकते हो. एग्जाम हो चुका है, अब तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा. सो उसमें भी वरी करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो डू नॉट वरी एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. सो दीज वर द 3 थिंग्स जिनको अगर आप चेंज करोगे तो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ में. डू ट्राई देम. एंड वीडियो अगर अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप अ कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.